मेरी एक ताई थी, वो तेलन थी, उसका शौहर फौत हो गया था। यानी कि मेरा ताया फौत हो गया था। वो बेचारी कोहलों बेलती थी, निहायत पाकीज़ा औरत थी। वो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, लेकिन उसने शादी नहीं की। जब मैं उससे मिला तो ताई की उम्र 60 बरस के करीब थी। उसके पास एक बड़ी खूबसूरत रंगेल पीढ़ी थी। वो उसे हर वक्त अपनी बगल में रखती थी। जब बैल के पीछे चल रही होती तो तब भी वो उसके साथ ही होती थी। वो साग बहुत अच्छा पकाती थी और मैं सरसों का साग बड़े शौक से खाता था। वो मुझे घर से बुला के लाती थी कि आके साग खा ले, मैंने तेरे लिए पकाया है। एक दिन मैं साग खाने उसके घर गया। जब बैठकर साग खाने लगा तो मेरे पास वो पीढ़ी पड़ी थी। मैंने उस पर बैठना चाहा तो कहने लगी, नाना पुत्र ऐसे नहीं बैठना। मैंने कहा, क्यों, इस पर क्यों नहीं बैठना? मैंने सोचा कि शायद ये ज्यादा खूबसूरत है। मैंने उससे पूछ लिया कि इस पर क्यों नहीं बैठना, क्या मैं तेरा प्यारा बेटा नहीं? कहने लगी, तू मेरा बहुत प्यारा बेटा है, मुझे तो सारे गांव से प्यारा है, लेकिन तू इस पर नहीं बैठ सकता। कहने लगी, बेटा जब तेरा ताया फौत हुआ तो मस्जिद के मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि बीबी तेरे ऊपर बहुत बड़ा सदमा गुजरा है, लेकिन तू अपनी जिंदगी के पीतल को सोना भी बना सकती है। ये तुझे अल्लाह ने अजीब तरह का चांस दिया है। तू अगर सब्र अख्तियार करेगी तो अल्लाह ताला तेरे हर वक्त साथ होगा, क्योंकि ये कुरान में है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ताई कहने लगी कि मैंने फिर सब्र कर लिया। जबकि कई साल गुजर गए तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि अल्लाह तो हर वक्त मेरे पास होता है और उसके बैठने के लिए एक अच्छी सी कुर्सी चाहिए कि नहीं। तो मैंने रंगेल पीढ़ी बनवाई और उसको इस खूबसूरती और करीने से बनवाया कि अब मैं इसको हर वक्त अपने पास रखती हूँ और जब भी अल्लाह को बैठना होता है मैं उसे उस पर बिठा लेती हूँ। मैं कपड़े धोती हूँ, अपना काम करती हूँ, रोटियां साग पकाती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक है और वो सब्र की वजह से मेरे साथ है। ऐसे लोगों का ताल्लुक भी बहुत बड़ा और गहरा होता है। वो कुरान में कही बात को दिल से मान गए, वो खुश नसीब लोगों में से हैं। हम जैसे लोग जो टामक टोइयां मारते रहते हैं, हम में से कुछ कोताहियां ऐसी जरूर हो जाती हैं जो हमारे किए किराए पर कोची फेर देती हैं, जिससे हमारा बदन, रूह और दिल खराब हो जाता है। मोहब्बत किए बगैर अल्लाह का रास्ता नहीं मिलता। हम मोहब्बत के बगैर अल्लाह के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। लोगों की खिदमत करके और उन्हें इंसान मानकर ही किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आज खुदावंद करीम से मैं आप सब लोगों को साथ मिला के ये दुआ करता हूं कि मेरे पाक परवरदिगार, जैसा कि तूने हमेशा हम पर रहम और करम फरमाया, तो आगे भी हम पर रहम और करम फरमाता रहना। मेरे पाक अल्लाह, हमें उन लोगों में शुमार कर दे कि जो तुझे पसंद आ जाए।